भक्ति करा के ही मोक्ष होता है। जब हमें सत्य भक्ति प्राप्त होगी तभी हम मुक्ति पाएंगे, और वो सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु परमात्मा ही होता है, या फिर उस परमात्मा का कृपा पात्र हो सकता है जिसने जो ज्ञान उसी परमेश्वर से जो सतगुरु रूप में आए हुए होते हैं, वो फिर आगे उसी के ज्ञान को प्रचार करता है। तो इस विषय में आज ये दास वो सतगुरु है जो परमात्मा का दास, उसका भेजा हुआ कुत्ता आपको जगा रहा हूं भौंक भौंक कर। आप धनी हो, आप धनी हो, पिछले जन्म जन्मांतर के धनों बहुत है आपके पास, पुण्य धन, परमात्मा का भक्ति धन आपके पास बहुत ज्यादा है, और आप गफलत में सो रहे हो, चोर चोरी कर रहे हैं। वो कौन सी चोरी कर रहे हैं? आपको कहीं शराब पिलाकर ये मन और ये काल उस काल का एजेंट है। ये आपको ना जाने कहाँ सांग सिनेमा में ले जा करके वहाँ आपका समय व्यर्थ कराता है, और कहीं इधर झूठी भक्ति करवा के आपकी भक्ति धन का नाश करवाता है। किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो ये आपके भक्ति धन की चोरी हो रही थी। अब ये दास आपको भौंक रहा है गली गली में। पहले गांव गांव में गली गली में गए, प्रचार ज्यादा बढ़ गया तो फिर परमात्मा की वही आवाज इस दास के, उसके कुत्ते की CD DVD मेमोरी कार्ड बना के आप तक पहुंचाया। आप जाग गए, जो जग गए उनका चोर भाग गए, और जो अभी सोए पड़े हैं उनका चोर चोरी कर रहे हैं, उनको भी हमारा उद्देश्य है जगाएंगे, बार बार आवाज लगाएंगे। कभी तो वो कुंभकर्ण की नींद को त्यागेंगे, भक्ति में लागेंगे। वो भी आपके भाई बहन हैं जो अभी बिछड़े हुए हैं, उनको भी जगाना है। तो आज जो सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु और भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। वही परमात्मा स्वयं ही अपने उस सुख स्थान को त्याग कर इस सबसे घटिया स्थान काल के लोक में आता है। सह शरीर आते हैं वो दाता, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। कुंवारी गायों से उनके बचपन की परवरिश होती है, और फिर बड़े होकर के वो परमात्मा एक आम नागरिक की भी, अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं और सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। और फिर उसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति में वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं किसी स्थान पर, कोई साधु संत रूप बना के। कलयुग के अंदर विशेषकर वो जिंदा महात्मा के रूप में ही प्रकट हुए हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। ये वेदों से भी आपको प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, और वहाँ एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के तख्त यानी सिंहासन पर, राजगद्दी पर मालिक बैठे हैं। वो महाराज हैं, वो भगवान हैं। और यहाँ छोटे मोटे टुकड़ों के जो राजा बने बैठे हैं, ये लोक भी नकली, ये राजा भी नकली। इनका अपना अस्तित्व नहीं, कब मर जाए, कब इनका विनाश हो जाए, कहाँ क्या बीमारी हो जाए। तो एक ही भगवान, वही शक्ति, वही मालिक है, वही सतगुरु है, और वही वास्तव में महाराजा है। तो महाराजा की तरह परमात्मा सतलोक में विराजमान है। सेट करो तुम, सेट नहीं करो।
वो परमात्मा यहाँ जब आते हैं एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, सतगुरु का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं वो। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वहां से सहशरीर आते हैं जिंदा महात्मा के रूप में, सबको अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा आंखों देख कर आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे अंदर एक कमी रही, जो हम परमात्मा को नहीं पहचान सके, ना उन महापुरुषों की उन वाणी को हम समझ सके जिन्होंने अपने अमृत वाणी में एफिडेविट देकर गए, वो भगवान के विटनेस बने, गवाह बने। हम नहीं समझ सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। हमारे पूर्वज जो थे वो श्रद्धालु गणे थे, विश्वासी बहुत थे, क्योंकि जो आत्मा अच्छी होती हैं वो विश्वास प्रत्येक पर कर लेती हैं। और परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए नहीं दी पहले समय में, यह शिक्षा हमारी सबसे दुश्मन है। यदि हम शिक्षा प्राप्त करके परमात्मा की खोज नहीं करते हैं तो यह शिक्षा व्यर्थ है। इस शिक्षा ने हमें अहंकारी बना दिया और मर्यादाहीन बना दिया, माया का अधीन बना दिया, माया ही जोड़ना एक उद्देश्य मान लिया। कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से चलता है, उसका उद्देश्य यही होता है, बड़ा अफसर बनूं, घनी कमाई करूं, 2 नंबर की घनी करूं। वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें तनख्वाह से अतिरिक्त और मिलती है, रिश्वत घनी। IAS बनूं, IPS बनूं, मंत्री बनूं, MLA बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, घने माया जोड़ूं। तो क्या मनुष्य जीवन का यही काम था? ये कार्य तो एक गोबर का भूंड करता है, गोबर का भूंड। अगर हमने यही काम के लिए मनुष्य जीवन पाया है तो गोबर का भूंड कैसा होता है? खेतों में पशु गोबर करते हैं और उसको भूंड होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस गोबर को निकालते हैं, उसमें से उसके गोली बनाते हैं, गोले छोटे छोटे, और उसको धका के उसको रोल करके अपने बिल में भर लेते हैं। उस बिल को गहरा बनाते रहते हैं मिट्टी से खोद खोद के, और उसको गोबर को ठोक लेते हैं, गरोले बना बना के वो गोबर खाते हैं। तो वो व्यक्ति, वो प्राणी वही होते हैं जो मनुष्य जीवन में माया जोड़ 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 कर बैंक भर ले, कोठी बना दे, बंगले बना ले। फिर वो क्या करते हैं, वो हमने देखा कई बार। हम क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, खेतों में जाना पड़ता था, पाली भी गए कई बार पशुओं को साथ के साथ। तो वो दोनों पति पत्नी भूंड गोबर को इकट्ठा करते हैं, अच्छा मोटा गोला बनाकर उसका, और फिर उसको दोनों धका कर ले जाते हैं, एक आगे से एक पीछे से, और मंडे रहे इतने गो पूरा ना खत्म कर लें, कहीं और ना ले जा और कम पड़ जा। और कभी कभी भैंस या गाय के पैर के नीचे आके वो दोनों ही मर जाते थे। वो गोबर धरा धरा रह जाता, इकट्ठा करा करा बिल में। तो यदि हम मनुष्य जीवन पाकर भी इससे काम लगे हैं, ये मंत्रियों के आप सुनते हो कि क्या इनके कैसी लीलाएं आप